नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने 1 से लेकर 3 तक जो प्रश्न थे वो हल कर लिए थे। अब प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रश्न, इसके 10 पार्ट है और सभी के सभी पार्ट जो 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण थी, 3 सर्वसमीकरण, उन पर आधारित है। 3 सर्वसमीकरण पहले की क्लास में आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, याद करने की। ट्रिक क्या थी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ट्रिक थी अपनी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये सीक्वेंस से लिखने हैं हमको। तो इन पर सब पर लगानी है स्क्वायर। सब पर क्या लगानी है? स्क्वायर लगानी है। स्क्वायर लगाने के बाद में नेक्स्ट काम हमको करना है, इस तरफ लगाना है प्लस प्लस प्लस, और इस तरफ आएगा बराबर का साइन। और जो खाली जगह बची है वहां पर क्या लिखेंगे हम? वहां पर लिखेंगे 1। तो ये 3 सर्व समीकरण थी, ये तीनों आपको बनानी आनी चाहिए, याद भी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं। 4 का पहला भाग दिया है, लेफ्ट हैंड साइड ये है इसकी, कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा स्क्वायर बराबर आना चाहिए ये। तो एलएचएस इसकी फिर से लिख लेते हैं हम। एलएचएस दे रखी है कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा पर स्क्वायर। इन प्रश्नों को हल करने के लिए साइन और कोस में ही चेंज करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चनों को साइन कोस में चेंज करेंगे, एक दो क्वेश्चनों को छोड़ के। बाकी लगभग सभी क्वेश्चन जो है साइन कोस में चेंज करके ही हल करेंगे। तो कोसेक का होगा 1/साइन, 1/साइन थीटा, माइनस कोड का होगा कोस बटे में साइन थीटा, और इस पर आएगी स्क्वायर। इसके बाद साइन दोनों में एलसीएम आएगा। साइन थीटा यहाँ पर बचेगा 1, माइनस आएगा कोस थीटा, और इस पर लगी है स्क्वायर। ये कैसे चेंज किए, ये आपको जो त्रिकोणमिति की इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी उसमें फॉर्मूले बताए थे, वो फॉर्मूले यूज हुए यहाँ पर। तो वो ही फॉर्मूले यूज होंगे जो पहली क्लास में आपको बताए थे। त्रिकोणमिति की इंट्रोडक्शन वाली क्लास में जो फॉर्मूले, वो फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। और प्लस ये 3 जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है ये यूज होगी। तो ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 1 माइनस कोस पर स्क्वायर आ जाएगी, इनको स्क्वायर को अलग अलग कर लेंगे। 1 माइनस कोस थीटा पर स्क्वायर और भाग में साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको देखना है कि देखो त्रिकोणमिति की जो 3 समीकरण थी इनमें से साइन स्क्वायर कौन से में आ रहा है। तो साइन स्क्वायर हमारे पास लिखी हुई है, किसमें आ रहा है? पहले सर्वसमीकरण में साइन स्क्वायर आ रहा है। तो साइन स्क्वायर वाले ये सर्वसमीकरण हम एक बार फिर से लिखते हैं। तो देखो, अगर हमको साइन स्क्वायर का मान चाहिए तो कोस स्क्वायर जो है वो हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो क्या आएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का मान बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस थीटा इस पर स्क्वायर और भाग में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें स्क्वायर जो है वो पूरे पर लगी है और इसमें ओनली किस पर लगी है? स्क्वायर कोस पर। और एक का स्क्वायर हमको पता है 1 होता है, तो एक पर भी हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो भाग में बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ऊपर वाला सेम रखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा पर स्क्वायर, और भाग में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। तो 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब ये माइनस का जो पार्ट है वो इसकी स्क्वायर से कट जाएगा। स्क्वायर का मतलब है कि ये जो भाग है 2 बार आया है। ये पार्ट कितनी बार आया? 2 बार। तो एक बार वाला पार्ट कट जाएगा, एक बार बचेगा। हमारे पास आंसर में क्या बचा है? 1 माइनस कोस थीटा और भाग में है 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी आरएचएस है, आरएचएस राइट हैंड साइड।
इन क्वेश्चनों को इस प्रकार हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं आगे। सेकंड पार्ट में आपको दिया है cos a भाग में a प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a भाग में cos a। तो इनमें भाग में जो संख्याएं हैं इनका हम लेंगे एलसीएम, और ये लेफ्ट साइड ले लेते हैं, राइट साइड एक बार छोड़ देंगे, एलएचएस देंगे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस वापिस लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अपने एक बार लिख लेना। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर एलसीएम लेके। एलएचएस में हमने एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन और कोस का, 1 प्लस साइन और कोस का एलसीएम, 1 प्लस साइन और कोस, तो इनका एलसीएम यही आएगा, उनका गुणा 1 प्लस साइन ए गुणा कोस ए, इनका एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम इनका मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, तो कोस का कोस ही होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन का ऊपर वाले 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए और इस पर स्क्वायर, ऊपर कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर सेम लिख देंगे, प्लस यहाँ पर ए प्लस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी की स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए का और साइन का गुणा करेंगे तो साइन आएगा, फिर उसका डबल करना है क्योंकि 2ab होता है, तो डबल 2 और साइन, और प्लस बी की स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, और भाग में इसकी आएगा 1 प्लस साइन और कोस, भाग में इसके 1 प्लस साइन ए और कोस ए, इसके भाग में चल रहा है। ऊपर अब देखो अंश में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और पहली इस रस्म का हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो इन दोनों को मिलाकर 1 बनेगा, और 1 ये है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आएगा 2, प्लस में दे रखा है 2 साइन ए, और भाग में है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब अंश में देखो दो दोनों में आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद में बचेगा 1 प्लस साइन ए, और भाग में है 1 प्लस साइन ए और गुणा में कोस ए, कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे में कोस, 2 बटे में कोस ए, 2 में भाग करना है कोस का, यानी कि 2 बटे कोस ए को आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 गुणा 1 बटे में कोस, तो 1 बटा कोस क्या होता है, 1 बटा कोस होता है सेक, 1 बटा कोस क्या होता है, सेक होता है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ा था। तो सेक ए, ये आ गई आर एच एस, राइट हैंड साइड आर एच एस। तो ये भी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जब तक फॉर्मूले याद नहीं करोगे ये क्वेश्चन हल होंगे नहीं। और इसके जो चौथे के जितने पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 के 1 से लेकर 10 पार्ट है, और 10 में से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आएंगे, इसमें फिक्स है, आने ही आने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 4 या 6 नंबर के हैं, वो आने चाहिए अच्छी तरह से।